इंसान को मरने से पहले यह जान लेना चाहिए कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आज हम मृत्यु के बाद वाले जीवन की सच्चाई बताएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने पहले प्रचार में कहा था, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अर्थात मृत्यु के बाद वाले जीवन की सच्चाई मैं तुम्हें बताए देता हूं। मन फिराओ और लौट के आ जाओ। आज हम आपके सामने एक सच्चाई रखना चाहते हैं। आखिरकार स्वर्ग में प्रवेश करने की क्या शर्त है? कौन स्वर्ग में जाएगा? किस दशा में जाएगा? जरा ध्यान से सुनिएगा। इवन तो हम बाइबल ज्ञाता जो हैं वो भी महत्वपूर्ण चीज को स्लिप कर जाते हैं। जरा ध्यान से सुनना। जब कभी कोई इंसान मरता है ना, तो उसकी आत्मा स्वर्ग नहीं जाती। मृत्यु के बाद दो ठिकाने हैं जहां आत्माओं को भेज दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी बताई थी और ऐसा कहा, एक धनवान व्यक्ति था जो सुख विलास और लोभ लालच में जीवन गुजारा करता था। ऐसे समय में उसकी मृत्यु हो गई और उसी धनवान के घर के सामने लाजर नाम का एक व्यक्ति था जो भीख मांगा करता था। लाजर मर गया। उसको देवदूतों ने उठाया। तन तो कब्रिस्तान में गया, तन तो शमशान घाट में गया, परंतु आत्मा को देवदूतों ने उठाया और इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, जहां धर्मियों की आत्माएं निवास करती हैं। उस स्थान को कहते हैं सुखलोक, पैराडाइज। वो स्वर्ग नहीं है। वहां आत्माओं को स्वर्ग के समान शांति और विश्राम दिया जाता है। धनवान भी मर गया। उसकी भी मैयत ले गए शमशान घाट में, बड़े शान और ठाट बाट के साथ में, गुलाब के फूल का हार बना के। परंतु उसकी आत्मा जमीन की गहराई में अधलोक में चली गई, जहां पर भयानक आग थी और उस आग में वो तड़फ रहा था। तब धनवान ने आंखें उठा करके अधलोक से, जो जमीन की गहराई में है, आंखें उठा करके आकाश गंगा के ऊपर सुखलोक को देखा कि मेरी देवड़ी में भीख मांगने वाला लाजर सुखलोक में शांति पा रहा है और यहां मैं आग में झुलस रहा हूं। तब उसने सुखलोक के स्वामी को बोला, हे स्वामी इब्राहिम बाबा, एक काम करो कि लाजर को बोलो कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करने के लिए अधलोक में आ जाओ। बिस्लरी बोतल मत भेजो, पर कम से कम एक ही बूंद दे दोगे ना तो मुझे शांति मिल जाएगी। परंतु सुखलोक के स्वामी इब्राहिम बाबा ने कहा, जो धर्मियों के पिता हैं, हमारे और तुम्हारे बीच में एक गड्ढा है, ना तो कोई वहां से यहां आ सकता है, ना यहां से कोई वहां जा सकता है। तुमने अपने किए की सजा पाई है और इसने अपने किए का इनाम पाया है। मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा को पाप के क्षमा नहीं होने के कारण अधलोक में भेज दिया जाएगा, और जिसके पाप क्षमा हो गए हैं उनको सुखलोक भेज दिया जाएगा। अधलोक नरक नहीं है। अधलोक में केवल आत्माएं नरक का अनुभव करती हैं। सुखलोक स्वर्ग नहीं है, वरन मनुष्य की आत्मा वहां विश्राम करती है और वहां शांति बनी रहती है। स्वर्गलोक सुखलोक के भी ऊपर है, नरक लोक अधलोक के भी नीचे है। अब आपके पास में एक प्रश्न खड़ा होगा कि मृत्यु के बाद आदम पापी की आत्मा अधलोक में गई और धर्मी की आत्मा जिसके पाप क्षमा हो गए हैं सुखलोक गई, तो ये स्वर्गलोक जाएंगे कब? और अधलोक की आत्मा को नरक लोक भेजा कब जाएगा? इसको बहुत सफाई के साथ केवल बाइबल शास्त्र इतनी स्पष्टता के साथ इस सच्चाई को बताती है।
हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 20वां अध्याय और उसके 5वें पद को हम ध्यान देंगे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए जी न उठे। ये तो पहला मृतकोपत्थान है। केवल हिंदी ही मृतकोपत्थान शब्द का अंगीकार कर रहे हैं, अंग्रेजी लंगड़ी हो गई। अंग्रेजी में भी मृतकोपत्थान को पुनरुत्थान लिखा है, द रेजरेक्शन। परंतु 6वें पद में बाइबल कहती है और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी होगा। बोलिए पुनरुत्थान, जोर से बोलो पुनरुत्थान, मृतकोपत्थान, पुनरुत्थान, मृतकोपत्थान। पुनरुत्थान का मतलब होता है मुर्दों में से जिंदा हो जाना। तो मृतकोपत्थान का मतलब क्या होता है? उसमें भी मुर्दा जिंदा होता है। पुनरुत्थान में भी जिंदा होने की घटना होती है और मृतकोपत्थान में भी जिंदा होने की घटना होती है। जब पुनरुत्थान भी जिंदा करता है, मृतकोपत्थान भी जिंदा करता है, तो जिंदे से मतलब ना। परंतु हमें याद रखना चाहिए, पुनरुत्थान में जिंदा हुआ व्यक्ति स्वर्ग जाने के लिए जिंदा होता है और मृतकोपत्थान में इंसान का जिंदा होना नरकलोक में जाने के लिए होता है। इससे ऐसा पता चलता है कि कहीं ना कहीं मनुष्य की आत्मा सुखलोक में चली गई तो उसको एक दिन पुनरुत्थान का सामना करना पड़ेगा और उसका वो तन जिसको कब्रिस्तान में हमने दफन कर दिए हैं, उसका मुर्दों में से जिंदा होना जरूरी है। याद रखिएगा। अभी मृतकोपत्थान को छोड़ दो, पुनरुत्थान पर चलते हैं। याद रखें, मनुष्य की आत्मा नग्न है अपने तन के बिना। सब लोग बड़े बड़े कान खोल के सुने हाथी समान। यदि मनुष्य मर जाए ना तो आत्मा तन छोड़ करके बाहर आ जाए तो धर्मी होने के कारण उसको इब्राहिम की गोद में विश्राम मिलती है। जिसके पाप मोचन नहीं हुए, जिनको श्रीहरि नहीं मिला, जिनको मोक्षदाता नहीं मिला, जिनके पाप क्षमा नहीं हुए, ऐसे लोगों की आत्मा को अधलोक में भेज दिया जाता है, जहां सारे बीड़ी पीने वाले, तंबाकू खाने वाले मिलेंगे, चोरी करने वाले और जवान लड़के लड़कियां जो शादी के पहले जो बाद में करना चाहिए वो करते हैं ना, लव यू वाला। ये सब मृत्यु के बाद अधलोक में जाएंगे, जहां पर 2300 सेंटीग्रेड से लेकर 3000 सेंटीग्रेड तापमान है।